अकोला शहर के स्लम एरिया आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जबकि नागरिक समय पर टैक्स जमा कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर अकोला पश्चिम के विधायक साजिद खान पठान ने मनपा आयुक्त लहाने से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। विधायक पठान ने कहा, नागरिक टैक्स भरते हैं तो उन्हें सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है। विकास केवल दस्तावेजों में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भी दिखना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के स्लम इलाकों को विकास के योजना में प्राथमिकता दी जाए। साथ ही सवाल उठाए कि मनपा में प्रशासक राज चलने के बावजूद नागरिकों की समस्याएं क्यों नहीं सुलझ रही। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जितने भी माजी नगर सेवक है, सब आज कमिश्नर साहब से मिलने को आए, जो यहाँ के प्रशासक है, कि यहाँ के पालक मंत्री ने अकोला महानगर पालिका को दलित उत्तर, नगरोत्थान और दलित बस्ती के अंदर 25 करोड़ रुपए की निधि दी है, ऐसी जानकारी हमें मिली है डीपीडीसी के माध्यम से। तो वो हम चर्चा करने के लिए आए कि इसके पहले जब भी निधि आती थी नगर उत्थान की, दलित बस्ती की और दलित उत्तर की, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी और हाउस के अंदर वो मनमानी तरीके से अपने वार्डों में पैसा लेके जाते थे और विपक्ष के जो भी नगर सेवक है उनको पैसा नहीं मिलता था। तो आज हमें कमिश्नर साहब को बोलने आया कि कमिश्नर साहब आप यहाँ के प्रशासक हो, गवर्नमेंट ने आपको इसलिए यहाँ भेजा है कि सत्ताधारी यहाँ अपनी मनमानी करते थे, इसलिए यहाँ प्रशासक करके आपको नेमा है। इसके पहले हमको एक भी विकास निधि अभी तक नहीं मिली और जो भी मिली तो 90% उनको मिला और 10% सिर्फ हमको मिला। तो आज यहाँ पे किसी की सत्ता नहीं है, आप यहाँ प्रशासक करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो जनता की आवाज के जरिए हम आपके पास में आए कि जो काम हम आपको सुझा रहे हैं ये जनता के काम है। किसी माजी नगर सेवक के घर का प्लास्टर नहीं है, किसी की नगर सेवक के घर की दीवार नहीं गिर गई या किसी के नगर सेवक का घर नहीं बांधना है। ये जनता द्वारा जो जनता अकोला महानगर पालिका को गब्बर सिंह टैक्स भरती है, वो टैक्स जो आपने डबल टिबल लादने के बावजूद भी यहाँ की जनता को विकास नहीं मिल रहा। खासतौर से जो सलम बस्ती है, भारत नगर है, उसके बाद में नायगांव है, उसके बाद में गंगानगर है, उसके बाद में और तुम्हारा भगतवाड़ी है, हमजा प्लाट है, उसके बाद में अकोट फैल है और उसके अंदर मोरखेवाड़ी है, और ऐसे कई इलाके जो मैं नाम बोल रहा हूँ। डाबकी रोड है, डाबकी रोड का बहुत इलाका पिछड़ा बचा हुआ है। तगा जहां जहां महानगर पालिका टैक्स वसूलती है वहां विकास एक जैसा क्यों नहीं होता है? तो सत्ताधारी के नगर सेवक के वहां विकास होता है और विपक्ष के नगर सेवक के विकास नहीं होता है। टैक्स तो पूरा अकोले से लिए जाता है, लेकिन विकास सिर्फ सत्ताधारियों के वार्डों में होता है। इसलिए हम कमिश्नर साहब को निवेदन देने आए, रिक्वेस्ट करने आए कि अभी तक सत्ताधारियों ने हमारे साथ में भेदभाव किया, लेकिन आप प्रशासक करके उसके ऊपर अंकुश लगाकर एक न्याय दीजिए और अकोला शहर में जो काम की आवश्यकता है उस पर काम दीजिए। आप भेदभाव करने से इनको रोको और सत्ताधारियों पे लगाम लगाओ, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। ये विनंती हम करने के लिए आए थे। हमें कमिश्नर साहब से मिलकर ऐसा लगता है कि जरूर इस बारी में हमारे वार्डों के लोगों को, हमारी जनता को विकास के लिए कमिश्नर के माध्यम से निधि मिलेंगी, ऐसी मैं आशा करके यहाँ से विदा होते। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गुलाम मोहसिन, अकोला। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।